नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं के साथ घिरा है, लेकिन सफलता फाइनली उसी को मिलता है जो अपनी उन समस्याओं के साथ दिन रात करके संघर्ष करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको कामयाबी भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। और इसी तरीके का एक व्यक्तित्व को आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है सूरज सिंह। सूरज सिंह की बात करें यहाँ पे तो देख पा रहे हैं ये जन्मजात पूरी तरीके से दृष्टि बाधित है, अर्थात दिव्यांग है। लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद अभी इनकी जो वर्तमान जो पोस्टिंग है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट, समझ रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट में, वहीं पे ये पूरी तरीके से वकील के रूप में, सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो वास्तव में अगर इनके लाइफ को देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और सब बड़ी बात कि अगर आप जब भी सोचते हैं इतना एक स्वस्थ शरीर को लेके कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य से कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, तो इस तरह का जब आप एग्जाम्पल देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर पूरी तरीके से एक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसी जोश खरोश से अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में लग जाएंगे। सोचिए, बिल्कुल ही दृष्टि बाधित है। आए दिन आप लोग रोड में देखते होंगे कितने सारे दृष्टि बाधित लोगों को, जो कि उनको सिग्नल क्रॉस करने में, रोड क्रॉस करने में कितनी समस्याएं होती है। दूसरों की आंखों की रोशनी से वे खुद अपने आंखों की रोशनी को रोशन करने का प्रयास करते हैं। तो इस मामले में आप समझ सकते हैं कि उनका जो लाइवलीहुड है, आजीविका का जो साधन है, खुद अपने कार्यों को करना उनके लिए कितना बड़ा यहाँ पे चैलेंज होगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें सूरज सिंह को, तो यहाँ पे एडवोकेट तक की जर्नी इनके लिए तय करना इतना आसान नहीं था और फाइनली इसने कर दिखाया। तो चलिए सब चीज़ हम लोग इनके बारे में जानेंगे। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपको भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए आज मिलेगा। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सूरज सिंह की। देखिए, सूरज सिंह की बात किया जाए यहाँ पे तो वर्तमान में देखिए यहाँ पे कठुआ ज़िला है, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी चूँकि यहाँ पे जम्मू बन चुका है। तो कठुआ ज़िला में एक यहाँ पे तहसील देखने के लिए मिल जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, लोही मल्हार, ध्यान रखिएगा, लोही मल्हार, ठीक है। यहीं पे जो इनका जो जन्म हुआ है, देखिए कठुआ की तहसील लोहाई मलाल में यहाँ पे जन्म हुआ है। पिता जो है देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर यहाँ पे कह सकते हैं, बिल्कुल एक किसान जो फैमिली से बिलोंग करते हैं। 6 भाई और बहन है, जबकि इनका जो नंबर है 1 2 3 4 करके दूसरे नंबर पे आते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है, बड़े वाले के जस्ट नीचे, ठीक है। प्रारंभिक जो शिक्षा थी इनका बॉयज ब्लाइंड स्कूल जम्मू में यहाँ पे कराया गया था। तो ये बताते भी हैं अपने, ठीक है, कई सारी इनका जो इंटरव्यू वगैरह आप देखेंगे तो बताते हैं कि देखिए मेरे लिए इस बॉयज स्कूल में यहाँ पे ठहरना, रह के वहाँ पे, मैंने बोर्डिंग स्कूल टाइप का आप समझ सकते हैं, वहाँ इतना आसान नहीं था। मेरे पेरेंट्स उस स्कूल में आ नहीं सकते थे, लेकिन मैंने खुद से मैंने, ठीक है, अपनी उस जर्नी को पूरा किया। क्योंकि मेरे अंदर शुरू से बताते हैं कि मेरे अंदर कुछ बड़ा करने का ख्वाहिश था और आज भी ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं, ठीक है, अपने देश का एक मंत्री के रूप में कहीं न कहीं यहाँ पे चुना जाऊँ, बनूँ, ताकि मैं देश सेवा को और अच्छी तरीके से कर पाऊँ। सोचिए इतना बड़ा गोल, ठीक है, लेकिन ये कभी भी दिव्यांगता को, दृष्टि बाधिता को अपने, ठीक है, लक्ष्य के बीच में आने नहीं दे रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रारंभिक जो शिक्षा के बाद से, ठीक है, वहीं पे देख पा रहे हैं जो होता है यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई इन्होंने यहीं किया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पढ़ाई है, देखिए प्रारंभिक जो पढ़ाई है, अब बीर बात की पढ़ाई कह लीजिए, दृष्टि बाधितों के लिए इतना आसान नहीं होता। उनको एक ब्रेल लिपि करके आता है, जो फ्रांसीसी जो, ठीक है, दृष्टि बाधित जो, ठीक है, वैज्ञानिक था, आप कह सकते हैं, उसको वैज्ञानिक के रूप में रखा जाता है, ठीक है, लुई ब्रेल के द्वारा ही यहाँ पे खोजा गया था। तो वैसे स्टडी करना इतना आसान नहीं होता है और भारत में आज भी देखिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वैसे दृष्टि बाधित स्कूल आपको बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं मिलेंगे, एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं मिलेंगे जहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटी, खासकर उनके किताब उस भाषा में यहाँ पे लिखी गई हो। तो समस्या तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने। देखिए ग्रेजुएशन के लिए मौलाना अबुल
कला मेमोरियल कॉलेज में गए, वहीं से इन्होंने आर्ट से, समझ रहे हैं ना, बैचलर ऑफ आर्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और वहीं से इन्होंने यहाँ पे एलएलबी करना, ठीक है, शुरू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि एलएलबी कंप्लीट होने के बाद आप कहीं भी, ठीक है, किसी भी कोर्ट में जाके आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इनका स्ट्रगलिंग का दौर यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो जाता है। तो एक शब्द आया था ब्रेल लिपि, आपको ध्यान रखिएगा। आविष्कार है यहाँ पे 1821 में किया गया है, फ्रांसीसी जो लेखक है, ध्यान रखिएगा, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया, ठीक है। तो खुद ही ये लेखक भी एक नेत्रहीन था, तो इसने ही समझा कि भाई दृष्टिहीनों को कितनी सारी समस्याएं होती है, कोई ऐसा लिपि अगर हम लोग डेवलप कर लें तो इन सारे दृष्टिबाधित लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ने, लिखने, सीखने, जानने का सब यहाँ पे मौका मिलेगा। और इसी दौरान यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एक कर सकते हैं टच करके, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है, सुन सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे फील कर करके, मैंने कोई भी देख पा रहे हैं यहाँ पे ना स्पर्शनीय जो लेखन प्रणाली यहाँ पे जो भी एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, सब यहाँ पे दिया है कि ए को ए डॉट से, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डॉट है, बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक खुरदरा जो सतह होगा उसमें, ठीक है, इनकी जो उस प्रकार की यहाँ पे बुक होगी 3 डायमेंशनल के रूप में, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इनको समझ में आ जाएगा कि किधर किधर देखिए ऊपर नीचे है, ठीक है, लेफ्ट राइट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने सारे डॉट हैं, इसके अनुसार ये, ठीक है, इस ब्रेल लिपि के माध्यम से इन्होंने, ठीक है, आविष्कार करने का प्रयास किया। और आज देखिए यहाँ पे पूरे विश्व में देखा जाए तो ये दिव्यांगों के लिए बिल्कुल एक रामबाण की तरह साबित हो रहा है। तो यही है ब्रेल लिपि। अब देखिए सबसे बड़ा इनका चुनौती था प्रैक्टिस को लेके, क्योंकि देखिए एक, ठीक है, एक नॉर्मल जो इकोसिस्टम में रह के कोई कार्य करना हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए आसान होता है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट आप कह सकते हैं, और उस, ठीक है, कंपटीशन के युग में आप कह सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वकील लाइन में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करने को उनको मौका नहीं मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे चुनौती थी, लेकिन इन चुनौतियों को इन्होंने कम करने का प्रयास किया। इनका एक दोस्त मिल गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडवोकेट शेख शकील अहमद ने प्रैक्टिस में भरपूर साथ दिया। और उसका एक स्टेटमेंट बार बार बोलते हुए नजर आते हैं कि देखो, ठीक है, तुम मेहनत करो भाई, मेहनत करो, पूरा सहयोग मिलेगा, हमारे जूनियर्स भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो होता है ना कि जब जब आपको लगे कि हमारी उम्मीद टूट रहा है, हमें हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो ये सरासर पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर आप अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई न कोई आपको सहारा देने वाला जरूर यहाँ पे मिल ही जाता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे देखिए जुडिशरी की पढ़ाई में ब्रेल लिपि में यहाँ पे किताबों की किल्लत ये खुद बताते हैं, क्योंकि प्राइमरी पढ़ाई तो हो गई, लेकिन यहाँ तक जुडिशरी की पढ़ाई में यहाँ पे कुछ सारा का सारा जो होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम की, उस दृष्टिबाधितों के लिए तो समस्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केस की ड्राफ्टिंग यहाँ पे जो भी हो, जैसे आर्टिकल हो गया, किस आर्टिकल के साथ किस धारा को, एक्ट को यहाँ पे मैचिंग करना है, पैरा हो गया, समझ रहे हैं ना, आईपीसी, ठीक है, जो इंडियन पैनल कोड हो गया, इंडियन सिविल कोड हो गया, सारे के सारे चीज़ों को देखिए एक वकील के रूप में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो जज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, चीज़ों को समझा पाएगा। तो ये सब चीज़ करना इतना आसान नहीं था इनके लिए, लेकिन सब चीज़ देखिए यहाँ पे एक होता है ना कि जो कंसेप्ट था पूरा का पूरा इसने क्लियर करने का प्रयास किया। इसीलिए बोल रहे मैं रुकता नहीं हूँ, मैं चलते जाता हूँ। जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख के उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में फाइनली ये नियुक्त हो गए। अपने 10 साल की जो प्रैक्टिस थी, अभी भी एक तरीके से प्रैक्टिस चल ही रही है, लाइफ टाइम वो तो चलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इनको सरकारी वकील के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया, जो एक अपने आप में बड़ी बात थी। और जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जो उच्च वहाँ का न्यायालय अगर देखा जाए तो पहला जो दृष्टिबाधित वकील के रूप में इसी सूरज सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया गया। सरकारी वकील के रूप में सूरज सिंह की नियुक्ति 1 वर्ष के अवधि के लिए यहाँ पे होगी, क्योंकि अब हो गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब हो गई है, जब वीडियो नारो कुछ दिन पहले हुआ है। और अदालत में संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात जैसे जैसे इनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है, इनका टेन्योर भी पूरी तरीके से बढ़ा दिया जाएगा। जम्मू में ऐसे वकीलों में शुमार है जो बाकी वकीलों की तरह बड़े बड़े मुकदमे रखने की ताकत रखते हैं। तो वाकई में, ठीक है, कितने लोगों को अभी तक इंसाफ भी दिला चुके हैं। अब ये कहना, ठीक है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन सोचिए,
ठीक है, कितने लोगों को न्याय दिला चुके हैं। तो कितना समझ रहे हैं ना, मोटिवेशनल वाली जो चीज़ है इनके लाइफ का। कई आंदोलन भी किए हैं, खासकर दिव्यांग के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जम्मू हाई कोर्ट के बाहर वहाँ पे इन्होंने धरना भी दिया हुआ है। धरना देने का कारण था कि देखिए, जो यहाँ पे दिव्यांग जो अधिनियम जो 2016 है, पूरी तरीके से वो इसे लागू करने का प्रयास कर रहे थे। इसके तहत खासकर प्राइमरी स्कूल से लेके ऊपरी जो कॉलेज लेवल तक का जो यहाँ पे, ठीक है, शिक्षा प्रणाली को खासकर दृष्टि बाधितों के लिए यहाँ पे बेहतर करने के लिए, ठीक है, प्रयास कर रहे थे, ताकि मेरी तरह और किसी को वैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो काफ़ी हम, ठीक है, अपनी डिमांड कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। उनकी याचिका को देखिए, जम्मू और कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायाधीश ने स्वीकार किया। कोर्ट में जब उन्होंने विकलांग अधिनियम के संबंध में एक सरकारी अधिवक्ता के रूप में अपनी नियुक्ति के संबंध में अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग की, तो यहाँ पे तो उनकी मांगों को बहुत हद तक यहाँ पे सुन लिया गया। लेकिन अभी बताते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी भी दिव्यांगों के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एजुकेशन सिस्टम को लेके बहुत अधिक कोई खास आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन मेरा जो लड़ाई है पूरी तरीके से जारी रहेगा। ये कहते हैं कि देखिए, जो दोस्त और परिवार है मेरे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे दिव्यांग है, खासकर देखिए अगर उनको एजुकेशन प्राप्त करने जाना है, देखिए अगर कोई लोअर क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो पूरी की पूरी फैमिली तो उठ के आ नहीं सकती है। गांव या फिर छोटे शहरों से है तो वहाँ पे तो उसका सपना पूरा हो नहीं सकता है। फाइनली उसको बड़े बड़े शहरों में भेजना पड़ेगा, और शहरों में पूरा का पूरा घर कैसे यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। समस्या आएगी, संसाधनों की कमी है, तो बाहर दोस्तों का ही पूरी तरीके से सहारा होता है। आए दिन आप देखते होंगे, अगर आप क्लास करने जाते होंगे कहीं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी हो, यहाँ पे कितने सारे उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल आपको ज़रूर मिल जाएंगे जिनको देखता नहीं है, जो चल नहीं सकते। लेकिन सोचिए उनका लाइफ कितना स्ट्रगलमय होता है कि अपने वो सपने से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कितना देखिए लर्न करने वाली चीज़ें हैं, सीखिए इस चीज़ से आप लोग भी। ठीक है, तो इनका दोस्त और परिवार ने खूब अच्छा खासा इनको सपोर्ट किया। ये बताते हैं कि एक भाई टीचर है मेरा और एक टेरिटोरियल यहाँ पे आर्मी है। ठीक है, आर्मी ऑफिसर के रूप में इसको रखा जाता है। पहले इसकी, ठीक है, रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, कांग्रेस के समय में खूब हुआ, बीजेपी के समय सब अब बंद है। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे भरपूर यहाँ पे सहयोग मिला। राज्य में ब्लाइंड बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे स्कूल, ध्यान रखिएगा, बता रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं के बराबर है। होगा भी कैसे, देखिए अभी भी तो खासकर अगर गांव के इलाकों में देखा जाए तो देखिए जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए अगर कहीं स्कूल है तो ढंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, वहाँ पे समस्या तो आएगी ही आएगी। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है? दृष्टि बाधितों को हो रही है। तो समझिए क्या इतना आसान होगा? अभी भी इनको मेरे ख्याल से लंबी लड़ाई इनको जारी रखनी होगी, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है। सूरज का कहना है कि जम्मू और कश्मीर को 3 भागों में यहाँ पे, ठीक है, बांटा गया। आपको सब पता है, यूनियन टेरिटरी के रूप में। वहाँ हजारों प्राइमरी स्कूल है, लेकिन दृष्टि बाधित छात्रों के लिए राज्य के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं है। अगर सरकार इस पर काम करे तो बहुत बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी, उनकी चाहत पूरी होगी कि वे भी कुछ हासिल कर सकेंगे। सोचिए कितना ये सोशली जो अप्रोच रख रहे हैं अपना, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। सूरज सिंह की अब यही है कि देखिए जो भी नियुक्ति है, ठीक है, उच्च हाई कोर्ट में यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, उच्च न्यायालय में यहाँ पे अगर किया गया है तो आसान तो चीज़ नहीं है। देखिए नियुक्ति पूरे के पूरे यहाँ पे न सिर्फ विकलांगों को प्रोत्साहन देगी, बल्कि इससे जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इनसे सीख लेने की कोशिश करेंगे कि अगर सपनों में जान होगी, है ना, बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि बस आपको, ठीक है, हौसला रखना है। हौसले से ही यहाँ पे सब होगा। ठीक है, पंखों से तो कुछ होगा नहीं, हौसलों से ही आपकी उड़ान होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसी तरीके से आप अपने स्टडी में पूरी तरीके से यहाँ पे लग जाइए। इसके अतिरिक्त सचिव देखिए यहाँ पे आशीष गुप्ता का कहना है कि सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नियुक्ति से दिव्यांगों में भेदभाव को कम करने में सफलता मिलेगी और उनका लक्ष्य है कि मैं खुद एक बेहतर मंत्री के रूप में, ठीक है, मैं अपने आप को, ठीक है, स्टेबलाइज करना चाहता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे सूरज सिंह को इनके फ्यूचर के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करवाएं। जय हिंद।